नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता का महासमर श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से। नाथद्वारा जो अपना एक दर्शनीय स्थल के साथ साथ भगवान श्रीनाथ जी की नगरी है। यहाँ धर्म का ज्वार किस तरह से श्रद्धालुओं में फटता है किसी से छिपा नहीं है। सारी झांकियों में जिस तरह से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अब एक बड़ा ज्वार फट रहा है नाथद्वारा में चुनावी महासमर का, यानी कि लोकतंत्र के महापर्व का। 25 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नाथद्वारा की अगले 5 साल की तस्वीर बदलने वाली कौन तकदीर वाला होगा। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर सीपी जोशी या फिर मेवाड़ राजघराने के विश्वराज सिंह। तो चले हमारे साथ में यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस और कुछ जनरल लोग हैं जो बताएंगे वाकई नाथद्वारा के मुख्य मुद्दे क्या हैं और जो जीत का दावा कर रहे हैं उनका आधार क्या है। जी, नाम क्या है? दिनेश एम जोशी, नाथद्वारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष। जोशी साहब ये बताइए कि कितना भरोसा है आपकी बार आपको जीत का? 101% जीत का भरोसा। उसका आधार क्या है कि लोग आपको वोट देंगे? जीत का भरोसा तो है। नाथद्वारा का चुनाव विकास का चुनाव है। पूरा राजस्थान, पूरा नाथद्वारा और नाथद्वारा की एक एक भागल जानती है कि नाथद्वारा विधानसभा में इस बार बम्पर विकास कार्य हुए हैं और उन्हीं विकास कार्य को लेकर हम जनता के समक्ष जाएंगे और चुनाव जीतेंगे। चलिए, कांग्रेस का दावा है कि विकास ही मुद्दा और विकास को आधार बना करके चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के भी जानते हैं। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम योगेश पुरोहित है। मैं नाथद्वारा नगर उपाध्यक्ष हूँ। पुरोहित साहब, आपके सामने अभी आपने सुना, आपके साथी ने कहा कि विकास एजेंडा है और उसी को जीत का आधार बनाएंगे। भ्रष्टाचार मुद्दा है, नगर पालिका में भ्रष्टाचार है, मंदिर में भ्रष्टाचार है, रोडों में भ्रष्टाचार है, तो महाराणा प्रताप की मूर्ति बनी उसमें भी भ्रष्टाचार है। तो चारों तरफ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। सर, अभी आपने सुना बीजेपी वालों को कहना है कि केवल भ्रष्टाचार हो, विकास हुआ ही नहीं। ये तो नाथद्वारा पूरी कॉन्टेंसी में आप घूमोगे तो पब्लिक ही बोल देगी। हम तो डॉक्टर सीपी जोशी साहब की 11 फ्लैगशिप योजनाओं पे चुनाव लड़ेंगे जो धरातल पर उतर चुकी है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वाटर बॉडी का मामला हो, चाहे रोड नेटवर्क हो, तो आम पब्लिक डॉक्टर सीपी जोशी की तरफ देख रही है। हम 101% डॉक्टर सीपी जोशी साहब को जिताएंगे और विधानसभा की दहलीज पे वापस सीपी जोशी साहब को पूर्ण बहुमत से भेजेंगे और राजस्थान में सरकार भी हमारी कांग्रेस की बनने जा रही है। ये हम आपको आपके चैनल के माध्यम से पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। नामांकन रैली जो डॉक्टर सीपी जोशी साहब की निकली है उसमें अपार जन सैलाब उमड़ा है। वो जन सैलाब, वो वोटर कोई खरीद के नहीं लाए हुए हैं, अपनी आत्मीयता से आए, घर घर से वोटर निकल के आया डॉक्टर सीपी जोशी साहब के लिए। तो ये नाथद्वारा में एक जो माहौल आपने देखा है, और दूसरा माहौल, त्यौहार तो भी दूर है, हमारे खेकरे पे जैसी भीड़ रहती है उससे 50 गुना ज्यादा भीड़ नामांकन रैली में डॉक्टर सीपी जोशी साहब की तरफ से थी। हम वोटरों को 300 रुपए देके इस रैली में नहीं लेके आए, वो आत्मीयता से वोटर आए। कमलेश जी, आपने कहा कि 300 रुपए में लेके नहीं आया, क्या इशारा आपका? नहीं, इशारा तो बिल्कुल स्वाभाविक है ना। आप सोशल मीडिया पे देखो, कवरेज चल रहा है। हमने वोटरों को पूछा है कि हमको 300 रुपए दे के लाए, क्या पता क्या करना है। कौन लेके आया? बीजेपी पार्टी, क्लियर बात। सर, ऐसा रहा कि बीजेपी ने 300 रुपए दे करके नामांकन के लिए भीड़ जुटाई। ये सरासर झूठ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह और जो लोग थे, इनकी रैली के अंदर मावली, गोगुंदा, कांकरोली के कार्यकर्ताओं को यहाँ लेके लाए थे और वो सभी वहाँ जुलूस के अंदर मोदी मोदी नारे लगा रहे थे। और क्या चाहिए आपको? चुनाव में कितना मुद्दा रहेगा और क्या मुद्दा रहेगा यहाँ पे? मेन मुद्दा रहेगा, हमारा कैंडिडेट है मेवाड़ राजघराने का। इन्होंने मेवाड़ की मातृभूमि के लिए महाराणा प्रताप से लगाकर राणा सांगा ने जो यहाँ बलिदान, त्याग, तपस्या की, आज वहाँ हमने ऐसे उम्मीदवार को उतारा है। वो इस क्षेत्र के विकास, यहाँ के स्वाभिमान, सम्मान, भ्रष्टाचार जो युक्त सरकार है राजस्थान की, इसको हटाने के लिए कृत संकल्प हैं हम लोग। और हमारा गांव में इतना लोग अपने आप जुड़ रहे हैं अपने हमसे। आदिवासी लोग जो राणा पुंजा के वंशज है वो तक अपनी मर्जी से आगे उनके माला पहना रहे हैं। नाम क्या है सर आपका? शरद बागोरा। बागोरा साहब, एक बात मैं जानना चाहूँगा, ये कहा जा रहा है, कांग्रेस का एक आरोप है कि महाराणा प्रताप सबके प्रातः स्मरणीय है, सबके आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन बीजेपी ने सियासत में घसीटने में उनको भी नहीं छोड़ा। मेवाड़ राजघराने को राजनीति में लेकर के आई है बीजेपी, तो उनके सम्मान में भी इस तरह से अगर बीजेपी करना चाहती है तो ये उचित नहीं है। जितने राजघराने हैं सभी ने कभी कांग्रेस से कभी बीजेपी से चुनाव लड़े हैं। यहाँ के मेवाड़ के महाराणाओं ने पहले भी चुनाव लड़े हैं लोकसभा के।
ये कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। और रही बात कि इस पुल के नीचे हम खड़े हैं, ये पुल के नीचे 50 टैक्सी वाले अपना जीवन यापन करते थे, कितने लारी वाले यापन करते थे, उन सबको बेरोजगार कर दिया इन लोगों ने। चलिए कुछ और भी पब्लिक के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। जी बाबा साहब, नाम क्या आपका? मेरा नाम सुरेश छापरवाल, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक कल्याण संस्था का अध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है सर, यहाँ पे क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस ने जो काम कराए हैं वो पहले कभी नहीं हुए। वो इस 5 साल में जो सीपी साहब ने काम कराए, हॉस्पिटल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब खुलवाए हैं। इसलिए कांग्रेस कोई ही वोट देंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के संस्था के लोग, वो सभी कांग्रेस पार्टी को, सीपी साहब को जिताएंगे। बीजेपी का दावा है कि मेवाड़ राजघराने के वंशज यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उसका असर होगा लोगों में उनके प्रति आस्था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मेवाड़ घराने के हैं, पूजनीय है और मानते हैं कि भाई वो मेवाड़ घराने। पहले भी यहाँ जो देश आज़ाद नहीं हुआ उसके पहले गोवर्धन लाल जी महाराज है इस मंदिर के, श्रीनाथ जी मंदिर के, उन्होंने कॉलेज बनाई, हॉस्पिटल बनाया कि नहीं कि महाराज ने कभी बनाया। यहाँ नाथद्वारा में सभी महाराज ने बनवाया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद। प्रमोद जी, मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव के अंदर? महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये भी कुछ मुद्दा है? ये महंगाई तो है ही है। ये महंगाई 2014 के बाद में हुई है, पहले महंगाई नहीं थी। सर ये व्यापारी हैं, इनका कहना है कि महंगाई बिल्कुल सिर चढ़ करके बोल रही है और 2014 के बाद में ज़्यादा सिर चढ़ करके आएगी। महंगाई तो मेरे को लगता नहीं है कि महंगाई है। जैसे आप श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने जो झुंझुने बांटे हैं, जो झुंझुने उन्होंने बांटे थे, 600 रुपये का केंद्र गवर्नमेंट का जो सिलेंडर है वो 500 रुपये में दे रही है। और आज पेट्रोल के भाव जो है वो राजस्थान और गुजरात के आप मैच कर लो, 14 रुपये का फ़र्क है। तो एक आदमी रोज़ 1 किलोमीटर का पेट्रोल करता है तो महीने का 450 रुपये का हो गया। तो वो हमारे जेब से लेके मुख्यमंत्री जी और उनको दे रही है। तो महंगाई इस तरह का कोई मुद्दा है नहीं है किसी तरह का। चौधरी साहब, महंगाई मुद्दा है? बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं है? क्यों? जीडीपी बढ़ी है, औसत आय बढ़ी है। और आज अगर धान की फसल और इनका अगर समर्थन मूल्य नहीं बढ़ेगा तो किसान आंदोलन करेंगे। आज या तो किसान सड़क पे आएंगे, किसानों को रोकना तो कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। महंगाई मुद्दा लगता है आपको? महंगाई से प्रभावित है सर। 1000 रुपये लेके सब्जी लेने जाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति बना रखी है देश में और हर जो मध्यम वर्ग का आदमी वो परेशान हो रहा है सर। आपने कहा कि नाथद्वारा के मुद्दों पर, आप बताइए नाथद्वारा का मुद्दा क्या है? नाथद्वारा का मेन मुद्दा सर विकास है। इनके 10 वर्ष पूर्व कल्याण सिंह जी चौहान साहब 10 वर्ष तक विधायक रहे। एक विकास का कार्य उन्होंने किया हो तो बता दीजिए। जवाब दिलवाता हूं। एक विकास का कार्य बताइए। सबसे पहले तो आपका चैनल का स्वागत है। ये विकास का दावा कर रहे हैं, विकास कहाँ विकास है? मैं बता रहा हूँ, नाथद्वारा का हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, ट्रॉमा सेंटर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, ब्लड बैंक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। कहाँ और बताओ क्या है? नाथद्वारा का गर्ल्स कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आप एक विकास की बात कर रहे हो, 10 विकास बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये बस स्टैंड की बात की इन्होंने, ये अभी टैक्सी वालों को बेरोजगार किया है। 50 टैक्सी अभी भी 50 टैक्सी खड़ी है, कोई बेरोजगार नहीं हुआ है। यहाँ पर कह रहे लारी आटी है। बात सुनो, तो आज स्मार्ट सिटी की बात करता है नरेंद्र जी मोदी देश में, उन्होंने नहीं बनाई स्मार्ट सिटी। पर नाथद्वारा को स्मार्ट सिटी बनाने में सबसे ज्यादा किसने काम किया? डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने। और सुनो आप, ये नेशनल हाईवे 8 है, मोहनलाल सुखड़िया, उन्होंने नेशनल हाईवे 8 पास की, उसको 4 लेन में तब्दील डॉक्टर सीपी जोशी ने की। उन्होंने नन संबंध बनाया, उसके ऊपर बाकी डॉक्टर सीपी जोशी ने बनाई। उन्होंने खारी फीडर बनाई, खारी फीडर को चोरी करने का सीपी जोशी ने किया। आपने क्या किया? इनका ये कहना है साहब कि नाथद्वारा का विकास नहीं, आपका भी विकास। विकास हुआ कहाँ? आप गांव में जाइए, आपको मालूम चल जाएगा। सिवाय राजसमंद नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में एक डीएमएफटी फंड का पैसा लगा, राज्य सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा यहाँ पे। विकास वो तो सरकार आएगी, जिसकी योजना होगी काम करवाएगा सर। लेकिन डीएमएफटी का जो पैसा है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में नाथद्वारा में खर्च हुआ। तो सर वो जहाँ जिसका चेयरमैन होता है ना, जिसके दबाव होता है वो विकास करवाता है, उसमें कोई वो नहीं कह सकते। पैसा तो आया, पैसा आया तो फंड से आया ना, राज्य सरकार का तो नहीं आया ना। सीपी जोशी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। मैं
भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप नाथद्वारा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आप किस मुद्दों के बीच में क्या लेके आप लोगों के बीच में जा रहे हो? आपने नाथद्वारा में क्या किया? नाथद्वारा विधानसभा में जो आप लोगों से वोट मांगने की बात कर रहे हो, मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ। मोहनलाल जी सुखड़िया ने चिकलवास बांध बनाया, नंदसमन बांध मोहनलाल जी सुखड़िया ने बनाया, भागीरथी बांध डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने बनाया। और मैं बताऊँ नाथद्वारा विधानसभा में जो विकास कर नजर आ रहे हैं आज आपको, ये सब डॉक्टर सीपी जोशी साहब की देन है। और ये मैं बताऊँ भारतीय जनता पार्टी के लोग दबी जुबानी बात कहते हैं, डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने विकास तो बहुत किया, विकास बहुत किया। अभी आपने एक बात उठाई कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? मैं बताऊँ आपको, भारतीय जनता पार्टी एक ही काम है, जोर से बोलना, झूठ बोलना और झट बोलना। मैं आपको टेक्निकल बात बताऊँ, आपको आप प्रूफ वाली बात करो, ये काम हमने किया। जो 2200 करोड़ का इस विधानसभा क्षेत्र में अभी 5 सालों में जो काम हुआ डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर समाज के लिए और हर गाँवों के लिए डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने विकास किया है। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पीने का साफ जल का पानी, अच्छी सड़कें, ये मुख्य मुद्दा होता है आम जनता का। ये सारा काम डॉक्टर सीपी जोशी ने करवाया है। आप क्या कह रहे थे कि मोदी चुनाव नहीं लड़ रहे? जी, अब जब भी हम कोई बात कहने जाते हैं, ये मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। तो यहाँ का प्रत्याशी क्या मोदी है? उसकी बात करो, जो प्रत्याशी है। आपके काम की बात करो।